अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। और इस एक टॉपिक आ चुका है राष्ट्रीय मानवाधिकार। आपके मानवाधिकार से आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी, वो जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसकी जो उद्घोषणा की गई वो 10 दिसंबर 1948 में इसकी घोषणा की गई। और 183वीं जो बैठक थी यूएनए की, उसकी तीसरी बैठक में इसकी सार्वभौमिक घोषणा की गई है। 58 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 48 देशों ने इस पे मतदान किया। और ये मानवाधिकार होता क्या है एक्चुअल? जाति, लिंग और राष्ट्रीयता, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बिना भेदभाव के अधिकार हैं। यानी एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 को की गई थी। तो आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन ये यहाँ से बन जाते हैं। और ये 10 दिसंबर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है। मानवाधिकार के जो जनक माने जाते हैं, प्रोफेसर हेनकिन को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि मानवाधिकार के जो जनक हैं वो कौन है? प्रोफेसर हेनकिन। कौन है? हेनकिन। और ये जब तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार जो बना था, जो दस्तावेज बना था, वो 2 भाषाओं में बना था। किस भाषाओं में? 2 भाषाओं में इसको बनाया गया था। कौन? एक इंग्लिश और दूसरी आपकी फ्रेंच भाषा में। और जो प्रेजेंट टाइम है, अगर 2023 तक अगर बोले, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2023 तक सबसे ज़्यादा दस्तावेज अनुवाद जो किया गया है वो 555 भाषाओं में इसको अभी तक अनुवाद किया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसका सबसे ज़्यादा जो अनुवाद किया गया है, किसको किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को 555 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। और ये रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है। अब जिस प्रकार से हमारे जो संविधान होता है, जिसमें से मूल जो अनुच्छेद हैं अपने 395 अनुच्छेद हैं, जो मूल अनुच्छेद है, इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार जो किताब आपकी बनी है, जिसको उसका संविधान भी कहा जाता है, उसमें टोटल आपके उसमें 30 अनुच्छेद हैं। और 30 अनुच्छेदों में से पिछले एग्जाम में आपके एक पुलिस से पूछ लिया गया था, एक अनुच्छेद 4 पूछा गया था और अनुच्छेद आपका एक 6 पूछा गया था। तो आपसे पूछता है तो अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, जब उसने समान जन्म लिया है तो उसको समान सम्मान मिलना चाहिए और उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आर्टिकल 1 कहता है भेदभाव से मुक्ति, यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी देश का हो, कोई भी नागरिक हो, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 2 कहता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और किसी भी व्यक्ति को उसको जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ की सरकार उन चीज़ों की व्यवस्था करेगी। जैसे आपने देखा होगा जो ग्रामीण लोगों में या फिर शहरी लोगों में जो आपको हाउस दिए जाते हैं या अनाज मुक्त दिया जाता है, वो एक तरीके से आर्टिकल 3 के आधार पर दिया जाता है। यानी कि मानव का हमें संरक्षण करना है। किसका करना? मानव का हमें संरक्षण करना है। गुलामी से मुक्ति। कोई भी व्यक्ति या कोई की सरकार हो, कोई राजा हो, तो आप उसको गुलाम नहीं बना सकते हो। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हो। आपने जैसे इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे गुलाम वंश है, वहाँ पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीद कर वो गुलाम बना लेते थे, तो इस प्रकार का कोई कृत्य
नहीं करेगा, ये आर्टिकल उसको संरक्षण देता है। तो आपसे आर्टिकल 4 आपसे पूछा गया था पुलिस में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों में आर्टिकल 4 क्या कहता है, यानी कि गुलामी से मुक्ति। और आर्टिकल 5 क्या कहता है, यातना से मुक्ति। आप किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, अगर उसके लिए उसको अगर फांसी की सजा हुई है, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था उस व्यक्ति का ऐसा नहीं करेगी कि किसी दिन उसका अंग काट लिया या चौराहे पर उसको लटका दिया। किसी प्रकार की उस व्यक्ति को यातनाएं नहीं दी जाएगी। एक कानून के हिसाब से उसको जो उसने अपराध किया है, जो कृत्य किया है, वो उसको सजा मिलेगी, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को यातनाएं नहीं दे सकते हो। और आर्टिकल आपका 6 क्या कहता है कि कानून के समक्ष मान्यता। कानून के समक्ष मान्यता यानी कि अगर आप मानव हो तो कानून के आपको समक्ष वो मान्यताएं प्राप्त हैं, आपको क्या है, मान्यताएं प्राप्त हैं। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी विधि सभी के लिए समान है, चाहे किसी को धर्म हो, राष्ट्रीयता हो, लिंग हो या जाति हो, उस सभी के लिए जो विधि है वो तुम्हारी समान है। और आपके जो संविधान में जो दिया गया है वो आर्टिकल कितने में दिया गया है, 14 में दिया गया। अब यहाँ पर बच्चे एक्चुअल कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आर्टिकल पूछा गया है, या मानवाधिकार। तो उसमें जो आपका जो प्रश्न बोलेगा वो आपसे पूछेगा मानवाधिकार के आर्टिकल या अनुच्छेद में ये कितने में वर्णित है। जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 14 में क्या है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे मानवाधिकार से पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार के आर्टिकल 7 में क्या है। इस प्रकार से आप दोनों में अंतर कर सकते हो, वहां मानवाधिकार का नाम लेगा, यहाँ पर भारतीय संविधान का नाम लेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और आर्टिकल आपका 8 क्या कहता है, न्याय तक पहुंच, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पहुंचना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पहुंचना चाहिए। और आर्टिकल आपका 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है, मनमानी हिरासत से संरक्षण। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती। आर्टिकल 9 क्या कहता है, मनमानी हिरासत से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, बिना उसको नोटिस बताएं, बिना उसको नोटिस दिखाएं आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। आपके संविधान में भी मनमानी हिरासत से संरक्षण प्रदान किया गया है। और आर्टिकल आपका 10 क्या कहता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल आपका 11 क्या कहता है, दोषी साबित होने तक निर्दोष मानना। व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानोगे जब तक कि उस पर दोष साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक कि उस पर दोष साबित नहीं हो जाते हैं। और आर्टिकल 12 क्या कहता है, आवाजाही एवं निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में जाके बस सकता है, वो आपको अनुच्छेद 12 यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आवाजाही कर सकते हो, कहीं पर भी आप बच सकते हो। और आर्टिकल आपका 13 क्या कहता है, निजता का अधिकार। आप कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, शरण का अधिकार। आप कहीं पर भी शरण ले सकते हो, आप भारत में नहीं रहना चाह रहे तो मत रहो, आप किसी भी देश में रह सकते हो। जैसे आपने अगर देखा होगा जो म्यांमार के कुछ रोहिंग्या जो थे वो बांग्लादेश में भारत में आके बसे, वो आर्टिकल आपके 14 के अनुसार ही आके बसे। 15 क्या कहता है, राष्ट्रीयता का अधिकार। आप किसी भी देश की नागरिकता छोड़ सकते हो और किसी देश की नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हो। यह आर्टिकल आपको 15 स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आर्टिकल आपका 16 क्या कहता है, विवाह एवं परिवार यहाँ बसाने की है। क्या है, बसाने की, बसाने की, बसाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी विवाह कर सकते हो और अपना परिवार बसा सकते हो। ये आपको आर्टिकल 16 स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आर्टिकल आपका 17 क्या कहता है,
संपत्ति का अधिकार, यानी कि आप संपत्ति रख सकते हो, आपको कोई मनमाने ढंग से आपकी संपत्ति नहीं छीन सकता है। ये आपको आर्टिकल 17 प्रदान करता है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी की भी उपासना कर सकते हो, ये आपको आर्टिकल 18 प्रदान करता है। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके संविधान में भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में दिया गया है, इसमें भी आर्टिकल आपके 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। और आर्टिकल आपका 20 क्या कहता है? शांतिपूर्ण सभा, आप किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? सार्वजनिक मामले में भाग लेने का अधिकार, जैसे आप मतदान करते हो वो सार्वजनिक है, तो आप उसमें आपको आर्टिकल 21 आपको मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है। और आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल कितने के तहत? 22 के तहत आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आर्टिकल 23 क्या कहता है? काम का अधिकार, काम का अधिकार यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और आपका उचित परिश्रम। आपने अगर 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा काम किया है तो आपका जो पैसा है वो अलग से आपका बनेगा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और अधिक आपने कार्य किया है या जिस हिसाब से आपने जो कार्य किया है उस हिसाब से आपका पारिश्रमिक बनेगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आराम का अधिकार, आराम का अधिकार, जिस प्रकार से आप किसी भी संस्था में या प्राइवेट हो सरकारी हो आप काम वहां पर कर रहे हो तो आपको बीच बीच में आपको छुट्टियां भी दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 के 30 दिन आप ड्यूटी करोगे या आपको कोई बीच में छुट्टियां नहीं देगा तो आप वहां की वो ऐसी संस्था नहीं कर सकती है, तो आपको बीच में छुट्टियां प्रॉपर वे में आपको छुट्टियां मिलेंगी। आर्टिकल आपका ये 24 कहता है। और आर्टिकल आपका 25 क्या कहता है? पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, यानी कपड़े, भोजन, आवास, चिकित्सा, मातृत्व का, तो कपड़े, भोजन, आवास, चिकित्सा, मातृत्व, इसकी सारी की सारी वहां की संस्था यानी कि वहां की सरकार, उस देश की सरकार ये व्यवस्था करेगी। और आर्टिकल आपका 26 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल कितने में? 26 में। और आर्टिकल आपका 27 क्या कहता है? सांस्कृतिक, यहाँ आपका सांस्कृतिक, संस्कृत नहीं है, सांस्कृतिक है, कलात्मक वैज्ञानिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलात्मक या वैज्ञानिकता में भाग ले सकता है, ये उसको अधिकार प्रदान किया गया। आर्टिकल कितने में? 27 में। आपका 28 क्या कहता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दुनिया का अधिकार। आर्टिकल 28 क्या कहता है? स्वतंत्र निष्पक्ष दुनिया का अधिकार। और आर्टिकल आपका 29 क्या कहता है? अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, जो अपने समुदाय के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं वो आर्टिकल आपका 29 कहता है। और आर्टिकल आपका 30 क्या कहता है? मानवाधिकार के अस्थानांतरणीय अधिकार, यानी कि जो आपको मानव के जो अधिकार मिले हैं उसको स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, इनको बदला नहीं जा सकता है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के आपके अनुच्छेद आपके यहाँ पर 20 हो गए हैं। तो इसमें से बड़े जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 26 हुआ आर्टिकल, आर्टिकल 4 हुआ, आर्टिकल 2 हुआ, आर्टिकल आपका 6 हुआ, कुछ जो इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से आर्टिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।